Hello students, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 1st of chemistry which name is fibers to plastic. Okay, so fibers to fabric ये जो चैप्टर है इसमें अभी तक के स्टूडेंट्स हम लोग ने पढ़ चुके थे कि फैब्रिक से जो वुल बनाने की प्रोसेस है वो कैसी होती है, या जो हम लोग ने जो वुल से पूरी कंप्लीटली जो उसकी प्रोसेस देखा था वो किस टाइप से होती है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। जो वुल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब तक के जो हम लोग ने पढ़ा उसमें काफ़ी कुछ आप लोग ये जान गए हो कि वुल जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली कैसी होती है, बट यहाँ पर हम लोग लाइन वाइज देखेंगे। बट बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, बिफोर स्टार्ट दिस सेक्शन, आई एम जस्ट रिपीटिंग यस्टरडेज वर्क। ओके, तो यस्टरडे में जो हम लोग ने पढ़ा था उसे वंस अगेन रिपीट किया जाता है। सो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल, इसमें हम लोग ने क्या देखा था स्टूडेंट्स? शेयरिंग देखा था। शेयरिंग में क्या होता है, जो वुल है उसको क्या की जाती है, उसकी कटाई की जाती है, मतलब कि जो शिप के हेयर्स है, फ्लिश है, उसको क्या किया जाता है, उसके बॉडी से अलग किया जाता है। देन स्काउरिंग, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जो फ्लिश है उसमें काफ़ी डर्ट होता है तो उसके क्या किया जाता है, फर्स्ट वॉश आउट किया जाता है। देन हम लोग ने देखा था शॉर्टिंग, छटाई की जाती है। वॉश करने के बाद उसमें काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, फ्रिज जो हेयर्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फिर उसकी क्या की जाती है, शॉर्टिंग की जाती है, उसे अलग किया जाता है, डैमेज वाले को अलग रखा जाता है, जो अच्छे रहते हैं उससे अलग रखा जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था ग्रेडिंग, उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो शिप के हेयर्स रहते हैं वो या तो ब्राउन कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे, तो इसको इकट्ठे ही लोग पूरी प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो अलग अलग कलर के या फिर जो सॉफ्ट हेयर है, हम लोग ने दो टाइप के हेयर्स पढ़े थे, सॉफ्ट हेयर एंड हार्ड हेयर्स, तो ये जो अपर कोर्स है एंड लोअर कोर्स वाले जो हेयर्स रहते हैं इससे अलग किया जाता है। अलग अलग कलर के जो रहते हैं उससे सेपरेट, मतलब कि इक्वल कलर के अलग कर दिया जाता है। इस टाइप से उसकी ग्रेडिंग की जाती है। देन फिर कार्डिंग, कार्डिंग में मैंने क्या बताया था, ये एक तरीके से कॉम्बिंग होती है, मतलब कि जो हेयर्स होते हैं, जो शिप के जो हेयर्स होते हैं, जो फ्लिश होती है, उसे क्या किया जाता है, उसकी कॉम्बिंग की जाती है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है, कार्डिंग की जाती है और उसके हेयर्स को स्ट्रेट भी किया जाता है। और जितने भी जो टैंगल्स हेयर्स होते हैं उसे क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है। ओके, देन फिर डाइंग वाली प्रोसेस आती है, फिर से उसकी डाइंग होती है, कलरिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू, मतलब कि लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग उसको कलर दिए जाते हैं। ठीक है, देन फिर स्पिनिंग, स्पिनिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो जो रेशे होते हैं वुल के, उसको एक मतलब कि थिक थ्रेड बना दिया जाता है उसका। देन जो सबसे लास्ट प्रोसेस थी वो क्या होती, निटिंग एंड विविंग। ठीक है, निटिंग और विविंग करके फिर जो मनचाहा जो आपको क्लॉथ्स बनाना है या फिर स्वेटर बनाना है या फिर जो भी डिजाइन के आपके ड्रेसेस बनाना है वो उससे बनाए जाते हैं। आज की जो हमारा सेशन है विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। मेनली जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, मॉइस्चर करके रख लेता है अपने अंदर में। ठीक है, इलास्टिसिटी होती है, तो उसी से रिलेटेड बस उसका थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है, उसे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। तो देखते हैं बुक में क्या दिया है, वुल हैज अ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। तो जो वुल है उसमें एक ग्रेट एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है अपने अंदर में। इट कैन इवन एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर है तो भी वो अपने अंदर में क्या कर लेता है, उसको जकड़ के रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। देन है फायर रेसिस्टेंस। ओके, अब ये मॉइस्चर को भी अपने अंदर से होके रख लेता है एंड फायर रेसिस्टेंस भी है। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिरोध, किसी भी चीज का विरोध। ठीक है, सो वुल रिटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर मॉइस्चर। जैसे कि जो वुल है वो रिटेन करता है जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी जो मॉइस्चर है उससे, इवन इफ इट इज अ ईयर ओल्ड, चाहे वो कितने भी साल पुराना क्यों ना हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी जैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि जो उसकी प्रॉपर्टी है समय के साथ कम होती जाए, ऐसा नहीं होता है। इट मेक द वुल फाइबर्स रेसिस्टेंस टू कैच फायर, दैट्स वाई ये फायर मतलब जो फायर है उसे भी क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। वुल फाइबर्स कैर इन स्टेज ऑफ बर्निंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोगों के स्वेटर्स है या फिर जो आप लोगों की मम्मी स्वेटर्स बनाती है, ये क्या रहता है, इसमें एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबिलिटी रहती है।
ठीक है, इसमें खिंचावट रहता है, इलास्टिसिटी रहती है, चाहे कितना भी फैटी पर्सन हो, वो दिखने में छोटा सा एक स्वेटर दिखता है बट उससे बड़े से बड़ा पर्सन, स्ट्रेंथ एंड जायंट साइज का भी जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, इजीली वियर कर सकता है। सो देखते हैं, वुल फाइबर्स आर नेचुरली इलास्टिक, इसमें नेचुरली इलास्टिसिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेजिलेंस, इसे क्या बोला जाता है, रेजिलेंस बोला जाता है। अब वुल फाइबर्स कैन बी बेंट बैक एंड फोर्थ अप 1000 ऑफ टाइम बिफोर इट टियर, तो इससे क्या कर दिया जाता है, अगर तुम 1000 टाइम भी धो या फिर कुछ भी करो तो भी वे क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी जैसी की वैसी बनी रहती है। दिस प्रॉपर्टी मेक वुल ड्यूरेबल, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये वुल को ड्यूरेबल बनाती है, मतलब कि जो लॉन्ग लाइफ तक के या फिर काफी आने वाले समय तक के इजीली बने रह सकते हैं, अच्छे बने रह सकते हैं। देन है फिर हमारा एनवायरमेंटली फ्रेंडली। एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्या होता है स्टूडेंट्स, wool is just a regrown hair of animals. It is entirely safe for the environment as it does not harm any plant or animal life. स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये देखा था कि जो एनिमल्स फ्रीज होती है या फिर जो एनिमल्स हेयर्स होते हैं, इनके जो हेयर्स होते हैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी जो एनवायरमेंट्स में अगर जो भी वेदर चल रहा हो उस वेदर के अपोजिट होके रेसिस्टेंस होके ये उनकी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, एनवायरमेंट के फ्रेंडली होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर इससे बनने वाले जो क्लॉथ्स है या फिर जो भी मटेरियल है अगर ह्यूमन पहनता भी है तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, दैट्स वाई इसे कहा गया है एनवायरमेंटली फ्रेंडली। देन है डायबिलिटी। डायबिलिटी में देखते हैं क्या होता है, डाई नाम से ही समझ में आ रहा है हमको। सो वुल फाइबर कैन बी कलर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ डाइस। जो वुल है उससे डिफरेंट टाइप के कलर किया जा सकता है इजीली। ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी वुल फाइबर्स डाई इवनली एंड इन डेप्थ। क्यों? क्योंकि इसमें एक मॉइस्चर, मतलब कि इसमें मॉइस्चर कंटेन करने की, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ही वही है। इसलिए इजीली क्या कर सकता है, जो भी कलर को इसमें डाई किया जाए उससे सोक कर सकता है, उसे एब्जॉर्व कर सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छा डायबिलिटी होती है इसमें किसी भी कलर को एब्जॉर्व करने की। ओके, नेक्स्ट है फेल्टिंग। स्टूडेंट्स, फेल्टिंग क्या होता है, हम लोग ने देखा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वुल की, कि ये आग को अपने अंदर में जकड़ के रख सकता है, पकड़ के रख सकता है। तो जो कपड़ा है ना वो जल के, मतलब कि आपने देखा है जैसे कि रेयॉन नायलॉन होता है, जब वो कपड़ा जलता है तो वो राख नहीं बनती है, उसका कार्बन नहीं बनता है, ठीक है, उसकी ऐश नहीं बनती है, वो कपड़ा क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सेम वैसी ही जो प्रॉपर्टी है वो किस में होती है, वुल में होती है। अब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो इसमें वही बताया गया है। देखिए, द फाइबर्स आर कम्बाइंड बाय द एक्शन ऑफ हीट, okay, moisture and high pressure, this combining of fibers is called melting। तो जब ये इसके कंपेयर में आता है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। the melted fibers are again combined to make thick and soft cloth। अब इसके बाद भी ये क्या कर लेता है, अगेन एक थिक एंड सॉफ्ट क्लोथ्स बनाना, मतलब कि इससे बनाया जा सकता है, जो ये मेल्टिंग जो हमारे पास मटेरियल होता है ना उससे, ठीक है। सो combined to make thick and soft clothes made from the pressured mass of wool which is called felting। और ये जो मेल्टिंग से फिर दोबारा से जो क्लोथ्स बनाने की जो प्रोसेस है उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फेल्टिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो थी वुल की प्रॉपर्टी, बट ये जो वुल है ना हम लोग ने ये पढ़े थे कि ये क्या है, एक फाइबर है। फाइबर्स मतलब कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, फाइबर्स दैट मीन छोटे छोटे रेशे। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें ऑक्यूपेशन हैजर्ड्स। ऑक्यूपेशन हैजर्ड्स मतलब कि अगर हैजर्ड मतलब कि जो भी खतरे होते हैं, जो भी डेंजरिटी होती है, मतलब कि इस प्रोसेस को करने से, ये जो हम लोग ने पूरी प्रोसेस देखा, वुल बनाने की जो प्रोसेस रहती है, फाइबर्स बनाने की, इसकी वुल से फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस रहती है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे लिए हार्मफुल भी किस तरीके से होती है, स्पेशली वो लोगों के लिए जो यहाँ पे वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या है, छोटे छोटे रेशे होते हैं। अब इन रेशों से जब हम लोग सांस लेते हैं, जब रेस्पिरेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये रेशे भी हमारे अंदर में जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, सांस लेने की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो ऑक्यूपेशन है ना, ये जो मतलब कि वुल ऑक्यूपेशन जो है ये बहुत
जल्दी मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन को तो डेवलप करता है ये हमारे कंट्री के, बट साथ ही साथ ये हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। कि इसका क्लॉथ जो मटेरियल बना है वो नुकसान नहीं पहुंचाता, बट यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं इसकी जो प्रोसेस होती है ना वो हमारे लिए डेंजर होती है, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे रेशे हमारे जो ऑक्सीजन लेने वाली जो नली है वहाँ पर घुस जाए, एंटर कर जाए, तो हमको सांस लेने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं यहाँ पे द रिस्क एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय द वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन हैजर्ड्स। किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर वर्कर को वहां पर होने वाले व्यवसाय से, वहां पर होने वाले ऑक्यूपेशन से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हेल्थ डिसीज हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहा जाता है। टाइनी हेयर्स ऑफ वुल फाइबर में कॉज रेस्पिरेटरी, तो इस तरीके से जो टाइनी हेयर्स होते हैं किसके, वुल के, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, वो एक आप लोगों का रीजन बन सकते हैं जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम करता है। तो इससे थोड़ा सा मैं आप लोगों के पिक भी सेंड कर दूंगी जो बुक में दी हुई है, सो यू विल रीड एंड डेफिनेटली यू विल गेट इजीली अंडरस्टैंड। ये एक शॉर्ट एक इंट्रो था उसका, आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा। कल मिलते हैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।